कभी सोचा है प्यार भी किसी को बीमार बना सकता है? अगर प्यार हद से ज्यादा हो जाए और अगर केयर कंट्रोल बन जाए तो जिंदगी बचने की बजाय धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है। ये कहानी है गलत प्यार, अंधी ममता और उस आदत की जो हमें लगती है प्यार पर असल में जहर बन जाती है। ये चैप्टर में एक बहुत गहरा लेसन देता है कि कभी कभी असली इलाज चीजों को बढ़ाना नहीं होता है, उन्हें सही समय पर रोकना होता है। तो चलिए समझते हैं क्लास 10 इंग्लिश का एक सबसे इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल चैप्टर और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने बताया है, लिखा है, जहां सर्जरी बॉडी पर नहीं होती है, लोगों की सोच पर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस देखते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है डॉक्टर जेम्स हैरियट का, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के नरेटर है और वेटरनरी सर्जन भी है। डॉक्टर हैरियट बहुत ही ज्यादा काइंड, प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट वेटरनरियन है। वो ट्रीट्स एनिमल विद डेडिकेशन, जो डेडिकेटली बहुत ज्यादा अच्छे से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं एंड कॉमन सेंस के साथ। He is deeply concerned about Tricky's deteriorating health and immediately identifies that dog's problem is overfeeding and lack of exercise। यानी उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ट्रिकी एक्चुअल में किस प्रॉब्लम से ग्रस्त है या उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसकी हालत जो है वो इतनी ज्यादा बिगड़ क्यों रही है। दूसरों की तरह नहीं, ही डजंट रिलाई ऑन अननेसेसरी मेडिसिन। सिर्फ वो मेडिसिन पर ही रिलाई नहीं करते बट बिलीव, ये भरोसा करते हैं कि सिंपल एंड नेचुरल ट्रीटमेंट जो है ट्रिकी के लिए बेहतरीन होगा। ही इज ऑल्सो फर्म, अपने डिसीजंस पर काफी ज्यादा फर्म है, ऑनेस्ट है, स्पेशली विद मिसेस पंफ्रे whom he advises to stop spoiling Tricky, जिनको उन्होंने क्या दिया, एडवाइस दिया कि उनकी आदतों को, ट्रिकी की आदतों को क्या करे, वो स्पॉइल कर रही हैं और उसको इतना ज्यादा मतलब कंसर्न शो ना करने के लिए, खाना ना देने के लिए, जो भी उसकी फेवरेट फूड्स दे रही हैं मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी को, वो ना देने के लिए। हिज काम कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हेल्प रिस्टोर ट्रिकी टू गुड हेल्थ। और उन्होंने जिस तरह से अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया कि ट्रिकी की अच्छी हेल्थ वापस से क्या हो सके, रिस्टोर हो सके। डॉक्टर हैरियट represents scientific thinking, discipline and compassion। यानी वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, प्यार जो है ना उनके मन में भरा हुआ है, एंड डिसिप्लिन है उतने ही, और साइंटिफिक थिंकिंग भी है। वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ये समझते हैं कि किस चीज को कितना समय क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी हेल्थ जो है ना वो बेहतरीन हो सके। प्रूविंग दैट ट्रू हीलिंग ऑफन लाइज इन सिंपलिसिटी। और ये प्रूव करता है कि बहुत बार ट्रू हीलिंग जो है, जिससे लोगों को ठीक किया जा सकता है ना, वो तरीका बड़ा ही सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिसेस पंफ्रे। अब मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के ओनर है। मिसेस पंफ्रे इज अ रिच, इमोशनल एंड ओवर अफेक्शनेट वुमेन, जो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अपने ट्रिकी को वो बेहतरीन तरीके से प्यार करती हैं और अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। हर एक्सेसिव लव मेक्स हर फील ट्रिकी। यानी उनका जो इतना उमड़ता हुआ प्यार जो है ना, वो ट्रिकी को बहुत सारी चीजें, उसके फेवरेट फूड खाने से रोकती नहीं है, बल्कि उसको बहुत भर भर के खाने देती है, जैसे क्रीम केक्स हो गई, चॉकलेट्स, वाइन, विच अल्टीमेटली हार्म्स हिम, जो कि क्या करता है, उसे हार्म करता है। लेकिन मिसेस बम्फ्रे इस बात को रियलाइज नहीं कर पाती है। वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है लेकिन फुलिश इंडल्जेंट भी है, अनेबल टू से नो। वो नो नहीं कह पाती है ट्रिकी को। उन्हें ये समझना चाहिए कि किसके लिए कितना चीज जो है वो जरूरी है और कितना नहीं है। ट्रिकी को वो बहुत ज्यादा खाने को दे देती है। डिस्पाइट हर मिस्टेक, अपनी गलती के बावजूद भी, शी जेन्युइनली केयर्स फॉर हिज वेल बीइंग एंड फील्स एक्सट्रीमली वरीड। यानी वो ट्रिकी के कंडीशन पर, ट्रिकी के सिचुएशन पर बहुत ज्यादा क्या होती है, वरीड होती है। Her gratitude towards Dr. Harriet after Tricky's recovery show her generous and grateful nature। वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती हैं जब ट्रिकी की हालत जो है सर्जरी में डॉक्टर हैरियट जो है वो सही कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। वो ये नेचर उनका शो करता है कि वो कितनी ज्यादा जनरस है एंड ग्रेटफुल नेचर की है। She symbolizes how blind love without understanding can be harmful। और वो ये इस बात का सिंबल है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि कैसे एक ब्लाइंड लव जो है ना, यानी अंधा प्यार बिना अंडरस्टैंडिंग के क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज ट्रिकी। ट्रिकी को समझते हैं अब हम। ट्रिकी इज अ स्मॉल पैम्पर्ड डॉग हु बिकम्स एक्सट्रीमली फैट, लेजी एंड अनहेल्दी बिकॉज ऑफ ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करता है, बहुत ज्यादा खाता है, इसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब
हो जाती है। सबसे पहले वो क्या दिखता है, बहुत ज़्यादा बेचैन दिखता है, कमज़ोर दिखता है, मूव नहीं कर पाता अच्छे से। अंडर डॉक्टर हैरियट्स केयर, मतलब जब डॉक्टर हैरियट के पास जब वो आता है, ट्रिकी अंडरगोज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ही ग्रेजुअली बिकम्स, और धीरे-धीरे वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, प्लेफुल हो जाता है और दोबारा से हेल्दी हो जाता है। ट्रिकी की रिकवरी ये शो करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन हमारे फूडिंग हैबिट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करता है। बैलेंस डाइट होना चाहिए, नेचुरल लिविंग। ही सिंबलाइजेस हाउ सिंपल लाइफस्टाइल कैन ब्रिंग पावरफुल रिजल्ट्स, कि कैसे छोटी मोटी चेंजेस जो है ना वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जो है वो लेकर आती है। तो चलिए इस सारे के सारा हमने कैरेक्टर स्केच पढ़ लिया है, अब हम स्टोरी नरेशन करते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो, और स्मूथली हम इसके सारे के सारे थीम्स भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी नरेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं ट्रिकी की सेहत बहुत ज्यादा खराब होती है। ट्रिकी अपने ओनर मिसेस पंपरे के साथ वॉक पर निकला हुआ होता है, एंड उसकी जो आंखें होती है वो बहुत ज्यादा लाल है, और वो ज्यादातर समय लेटा रहता है, लेकिन अभी बाहर निकला है थोड़ा बहुत, और चलने फिरने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ताकत नहीं बची है। डॉक्टर जो जेम्स हैरियट होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि ट्रिकी किसी बीमारी से नहीं बल्कि अधिक खाने और एक्सरसाइज की कमी से ग्रस्त है, पीड़ित है। और वो उसका जो मेन कारण है ना वो उसका खाना है, उसका फूडिंग स्टाइल है, जिसको वो अधिक कंसर्न नहीं शो करता है। अब इसका कारण कौन है, तो मिसेस पंपरे ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। वो रोज उसे क्रीम, चॉकलेट, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स जैसी भारी चीजें खिलाती हैं। उन्हें लगता है कि ये सब ना ट्रिकी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर उन्हें बार बार समझाते हैं कि ट्रिकी को कम खाना और ज्यादा व्यायाम चाहिए, लेकिन उनका अत्यधिक प्रेम उनकी समझ पर हावी हो जाता है। वो कहती हैं ना कि मतलब ये ज्यादा व्यायाम तो नहीं कर पा रहा है, कि जब से उनका गार्डनर जो है ना वो गया है तब से इसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ा है, और ये ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। अब डॉक्टर उनको क्लियरली बताते हैं कि ट्रिकी को ना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। फिर भी मिसेस पेम्परे जो है वो चोरी छिपे जो है उसे क्या करती हैं, खाना खिलाती हैं, भोजन देती हैं और उसके पसंद की चीजें देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। कहीं ना कहीं जेम्स हैरेट को ये पता होता है कि भाई ये जो मिसेस पेम्परे है ना ये मतलब मानेगी नहीं मेरी बात, ये उनका प्यार जो है ना वो ट्रिकी ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक है। और ऐसा ही होता है, वो मानती नहीं है बात और फिर भी उन्हें चोरी छुपे करके जो ट्रिकी है उसको खाना देती है, तो उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और चलने में भी असमर्थ, मतलब चल नहीं पाता अच्छे से। और अब ट्रिकी की इस मतलब जो गंभीर हालत होती है उसको देखकर मिसेस पंपरे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। उन्हें लगता है कि ट्रिकी को किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी अब। तो वो डॉक्टर से कहती हैं कि आप पैसों की चिंता ना करें। डॉक्टर ट्रिकी को अपने पशु जो चिकित्सालय है यानी सर्जरी सेंटर उसको लेकर आ जाते हैं, वहां पर उन्हें रखने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है, यानी डॉक्टर जानते हैं कि ट्रिकी को दवा की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की जरूरत है। अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रिकी को कोई दवा नहीं देते, बल्कि पहले 2 दिन तो उसे सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाता है। इसके बाद उसे हल्का और थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा खाना दिया जाता है। कुछ ही दिन में ट्रिकी जो है वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलने, हंसने, कूदने लगता है। शुरू में तो वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल सा रहता है, दूसरे कुत्ते उसे आते हैं और सूंघ कर चले जाते हैं, लेकिन ट्रिकी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो क्या करता है, अपने आसपास के मोमेंट में, अपने आसपास के एनवायरमेंट में क्या करना शुरू कर देता है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अब वो क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करता है एंड दूसरे कुत्तों के साथ खेलता भी है, बैलेंस डाइट भी लेता है, खाना भी आता है, और जिसकी वजह से उसकी जो तबीयत होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने लगती है। ट्रिकी के अस्पताल में रहने के दौरान मिसेस पंपरे बहुत ज्यादा क्या होती थी, चिंतित होती थी। तो कॉल पर जो डॉक्टर हैरियट है वो उन्हें उनका समाचार जो है, ट्रिकी की हालत जो है वो बताते रहते हैं, और वो समझते हैं कि बीइंग एन ऑनर उनको ना बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा वो चिंता करती हैं। किसकी, ट्रिकी की। वो ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन, ब्रांडी भेजती रहती। उन्हें लगता है कि इससे ट्रिकी की ताकत, ट्रिकी की ना हालत और ज्यादा अच्छी होगी और उसको ताकत मिलेगी। लेकिन असल में ये चीजें डॉक्टर और उनके जो स्टाफ थे, कर्मचारी थे, वो इस्तेमाल करते थे। ट्रिकी बहुत ज्यादा साधारण खाना खाता था और कुछ ही हफ्तों में ट्रिकी पूरी तरह क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, हेल्दी हो गया।
वो दौड़ने भागने लगता है और बिल्कुल पूरी तरह फिट हो जाता है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं डॉक्टर हैरियट जो है वो ये सोचते हैं कि अब इसे क्या कर देना चाहिए, मुझे जो मिसेस पंफरे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो इसे ले जाए, क्योंकि वो इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं। अब जब मिसेस पंफरे ट्रिकी को लेने आती है तो उसे पूरी तरह स्वस्थ जब देखती है ना, हेल्दी देखती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि ये तो सर्जरी की जीत है, लेकिन एक्चुअल में ये कहानी हमें ये सिखा रहा है कि जरूरत से ज्यादा जो प्यार है ना वो नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। और हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दवा नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्जरी नहीं होता, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती है। और बैलेंस डाइट का जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा होता है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हमें ये सिखाता है कि इजी सिंपल लाइफस्टाइल जो है और सही जब देखभाल जब हम करते हैं खुद की, तो वो सबसे बड़ा क्या होता है, इलाज होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहानी बहुत ज्यादा आयरॉनिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई होप ये कहानी का जो पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बेहद पसंद आया हो। अब हम इसके सारे के सारे थीम्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला थीम है डेंजर ऑफ ओवर इंटेलिजेंस। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट एक्सेसिव लव, सबसे बहुत ज्यादा प्यार और पैम्परिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। मिसेस पंफ्रेज ब्लाइंड अफेक्शन, उनका जो अंधा प्यार जो है ना वो उनको लीड करता है हर टू ओवरफीड, जिसकी वजह से वो ओवरफीड करवाती है ट्रिकी को बहुत अच्छा विद रिच एंड अनहेल्दी फूड जो उसके लिए हेल्दी नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छा होने के बजाय क्या हो जाता है और ज्यादा वो मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाता है कि लव मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि हम प्यार के नाम पे कुछ भी करें, उसकी आदतों को और ज्यादा इंकरेज करें जिससे कि उसकी लाइफ क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का जो रोल होता है ना हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिकी की रिकवरी हैपन्स होती है क्यों, मेडिसिन की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट रूटीन, कंट्रोल डाइट और एक्सरसाइज की वजह से। ये हाईलाइट करता है द आइडिया दैट डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कि डिसिप्लिन और मॉडरेशन, समय के साथ साथ खुद में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे हेल्थ के लिए। रेगुलेटेड लाइफस्टाइल इज ऑफन मोर पावरफुल देन मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को जब बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं ना, तो वो एक ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मॉडरेट भी होना चाहिए, समय के अनुसार बदलना चाहिए। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल विजडम। जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज का सोल्यूशन बहुत हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत बड़ी चीज है, नहीं, कभी कभी बहुत छोटी चीजें भी होती है। डॉक्टर हैरिट जो है वो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं और अपनी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं रादर देन कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर। बहुत बड़े मेडिकल प्रोसीजर को वो अपनाते हुए नहीं अपनाते हैं, बल्कि छोटा सा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं। ही अंडरस्टैंड्स, वो समझते हैं कि ट्रिकी की प्रॉब्लम जो है ना वो लाइफस्टाइल की वजह से है, कोई बड़ा ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है उसको। दे द थीम सजेस्ट दैट प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, की बहुत बार चीजों का सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही निकल आता है। कि हम मतलब हमारे सामने ही सोल्यूशन होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, तो बस जो जरूरी है द नीड इज टू ऑब्जर्व ओनली, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत होती है। Next is true care versus blind affection. Mrs. Mumfrey, love is emotional but misguided, while Dr. Harriet's care is firm and rational. The contrast, ये contrast जो है शो करता है कि ट्रू केयर जो है ना वो बहुत बार क्या आता है, स्ट्रिक्ट होना भी होता है। रियल लव फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेल बीइंग नॉट मोमेंटरी हैप्पीनेस। अगर हम सच में किसी से शिद्दत से प्यार करते हैं तो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए ये भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम अच्छा ही नहीं कर सकते, कभी कभी हमें बुरा भी करना पड़ता है ताकि उसको रियल लाइफ लेसन जो है वो मिल सके। नाउ कम टू फिफ्थ वन विच इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। कि ट्रिकीज कंप्लीट चेंज फ्रॉम अ सिक, यानी हर समय हर चीज हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस जो उम्मीद है उम्मीद हमेशा कायम रहना चाहिए। जैसे कि ट्रिकीज कंप्लीट चेंज फ्रॉम सिक लेजी डॉग टू हेल्दी एनर्जेटिक
वन शोज दैट पॉजिटिव चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉजिटिव चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमें होपफुल रहना चाहिए विद राइट गाइडेंस एंड एनवायरनमेंट। एक अच्छे एनवायरनमेंट में और राइट गाइडेंस से हम मुश्किल चीजों को भी सरल जो है, आसान जो है वो बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेसन आपको बेहद अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देखना ना भूलें। एंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया।